बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं सिक्योरिटी गार्ड जॉब से रिलेटेड कुछ माइनस पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, हमेशा कोई भी जॉब हो, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, उसमें प्लस भी पॉइंट होते हैं और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। और कुछ मेरे पास जो माइनस पॉइंट है जो सिक्योरिटी गार्ड जॉब से रिलेटेड, मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो। स्पेशली जो लोग नए आते हैं इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग इधर हैं तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होंगी क्योंकि उन्होंने फिजिकली ये सारी चीज़ें फेस की हैं या कर रहे हैं। बट स्पेशली जो लोग अभी दुबई में या अबू धाबी में नहीं आए इस जॉब में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आज मैं टोटल आपके साथ 10 पॉइंट शेयर करूंगा और जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माइनस पॉइंट है वो है लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, यानी कि लंबी ड्यूटी होती है। जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी होती है 12 घंटे, उसके बाद फिर ट्रैवलिंग में आपके 2 घंटे लग जाते हैं, फिर आपका ये ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 14 घंटे बन जाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो कैंप होता है, जो आपकी अकोमोडेशंस होती है, वो शफल होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। कभी आप जबलली में रह रहे हैं, कभी आप अलकोज में रह रहे हैं, कभी आप सोनापुर वाली साइड पे रह रहे हैं, कभी आप दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क वाली साइड पे रहे हैं। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि आपकी एक रूम में सेटिंग बन जाती है, आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, आपका एक ताल्लुक, एक सोर्स बन जाता है। बट ऑल ऑफ सडन ये होता है कि आपकी अकोमोडेशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो और उसमें आपकी लोकेशन चेंज हो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल भी एक लोकेशन पे टाइम गुजार देते हैं। बट मोस्टली जब स्पेशली आप जब नए आते हैं तो आपकी शफलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कभी आपको एक लोकेशन पे भेजा जाता है, कभी आपको दूसरी लोकेशन पे, कभी तीसरी लोकेशन पे। तो एक्सपीरियंस की सेंस में तो ये बात ठीक है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हर दिन नए बंदे के साथ नई लोकेशन पे ड्यूटी करते हैं, आप एक्सपीरियंस तो गेन करते हैं। बट ये होता है कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जिस लोकेशन पे भी आप जाते हैं, हर लोकेशन की जो जॉब टाइमिंग होती है, चाहे वो डे शिफ्ट हो चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, तो वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से आपका थोड़ा सोने का, उठने का जो स्केड्यूल है, जो आपकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है, वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। इसमें जो चौथा माइनस पॉइंट है इसमें, वो होता है शिफ्ट चेंज। कभी देखें आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग लाइक करते हैं डे में ड्यूटी करने को, कुछ लोगों को नाइट ड्यूटी पसंद होती है, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो नाइट में ड्यूटी नहीं कर सकते, उनको कुछ बीमारी भी हो सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई 10 बंदे हैं तो 10 में से शायद 5 नाइट शिफ्ट में काम करना चाहते हो या 5 डे शिफ्ट में काम करना चाहते हो। कभी कभी एक लोकेशन पे आप एक शिफ्ट में, चाहे वो नाइट हो या डे हो, आप सेट हो जाते हैं। बट साथ में ये होता है कि कभी आपको नाइट में भेजा जाता है, कभी आपको डे शिफ्ट में भेजा जाता है। जैसे मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है या नीड है लोकेशन की, उस पर डिपेंड करता है। बट ये है कि आपकी डे से नाइट या नाइट से डे में ये शफलिंग चलती रहती है। पांचवा जो माइनस पॉइंट है वो है नो डे ऑफ। देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनमें डे ऑफ आपको नहीं मिलता। कुछ बहुत कम ऐसी कंपनीज है जिसमें आपको रेगुलरली वंस अ वीक डे ऑफ मिलता है। जैसे ट्रांसगार्ड कंपनी आपको महीने में 4 छुट्टियां देती है, इसी तरह अरकान भी आपको महीने में 4 छुट्टियां देती है, या G4S आपको महीने में 4 छुट्टियां देती है। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो आपको 4 छुट्टियां देती हैं। बट जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास या थर्ड क्लास कंपनीज आप कह लें, वो आपको छुट्टियां नहीं देती। आपको रेगुलर काम करना पड़ता है, आपको 30 दिन काम करना पड़ता है। इवन कभी भी आप, अल्लाह ना करे, अगर आप बीमार हो जाएं, आपकी सेहत ख़राब हो जाए या आपका कोई पर्सनल इशू हो, तब भी आपको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है। छठा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि देखिए, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जॉब पे होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, उसमें आप सस्पेंड भी हो सकते हैं या आपको फ़ाइन भी आता है। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में भी फ़ाइन भी आपको कंपनी करती है, कभी 50 दिरहम, कभी 100 दिरहम, कभी आपने शेव नहीं की या कभी आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं है
या आप साइड पे सोते हुए पकड़े गए या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसमें आपको फ़ाइन भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ डालती हैं। और साथ-साथ में कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपनी आपको 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए सस्पेंड भी कर सकती हैं। जो 7वां पॉइंट है वो है, देखें, जब आप एक लोकेशन पे काम करते हैं, आप किसी भी लोकेशन पे काम करें, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग हो या आप शॉपिंग मॉल में काम करें या इवन कि आप फैक्ट्रीज़ में या वेयर हाउसेज़ में काम करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो विज़िटर्स आते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं या जो लोग काम करते हैं, आपका अक्सर उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सिक्योरिटी की जॉब में होते हैं या अगर आप सिक्योरिटी की जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको सर्वाइव करना। बट ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी किसी टेनेंट के साथ, कभी विजिटर के साथ, कभी किसी डिलीवरी पर्सन के साथ। होता है लाइफ में, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं हर जगह पे। बट स्पेशली अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। सिक्योरिटी की जॉब में ये लड़ाई झगड़ा अक्सर आपका होता रहता है। 8वां जो पॉइंट है वो है आउटडोर ड्यूटी। देखें, दुबई का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तकरीबन आप अप्रैल से लेके नवंबर तक बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर आपकी ड्यूटी इवन डे हो या नाइट डज नॉट मैटर, बट गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपकी ड्यूटी बाहर लगती है, आउटडोर किसी पार्क में या शॉपिंग मॉल के बाहर या किसी पार्किंग में, कहीं मेन रोड पे आपकी ड्यूटी लग जाती है या किसी फैक्ट्री में या किसी बेसमेंट में आपकी ड्यूटी लग जाती है, तो उस सूरत में आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी आपको कहीं भी डालती है तो आपको काम करना है, आप काम को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप लोकेशन को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने आपको काम के लिए यहाँ पे लाया और कंपनी का काम है आपको जॉब देना और करना आपका काम है। तो इसलिए ये भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, स्पेशली वो लोग जो नए आते हैं, उनको एडजस्ट करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली जो इनिशियल स्टेज होती हैं, जो पहले 2-3 मंथ होते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग इसको लेके भी परेशान होते हैं। जो 9वां पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 9, वो ये है कि लेस फैसिलिटीज़। देखें, जो सिक्योरिटी गार्ड की जो कंपनीज़ होती हैं, ये सारी कंपनी सप्लाई की होती हैं। कोई भी कंपनी आपको अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं देती और ना ही किसी कंपनी का अपना प्रोजेक्ट होता है। 99.99% ऐसी कंपनीज़ हैं जो मेन पावर को दूसरी कंपनीज़ को, अपने क्लाइंट को सप्लाई करती हैं। जैसे हमारी कंपनी या कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो, ये सारी सप्लायर होती हैं, इनकी डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है। आपको पता है कि जब कंपनी सप्लायर हो, उसने अपने स्टाफ को क्या अकोमोडेशन देनी होती है, इसमें लेस फैसिलिटीज़ होती हैं। जैसे आपकी अकोमोडेशन कुछ इतनी ख़ास नहीं होती है, उसमें आपको कुछ अच्छा ना तो किचन प्रोवाइड किया जाता है, ना तो इतना अच्छा कोई रूम प्रोवाइड किया जाता है, ना आपको कोई जिम वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है। एटलीस्ट ये है कि आपको इतना मिलता है कि बस आप यहाँ पे आते हैं और सर्वाइव करते हैं। सब कुछ ही सर्वाइवल होता है। आपको कोई लग्ज़री लाइफ़ आपको यहाँ पे नहीं मिलती, ना तो आपको अच्छा कैंप मिलता है, ना कोई ज़्यादा अच्छा किचन, ना कोई अच्छा रूम मिलता है। इवन के आपके वॉशरूम जो है वो बहुत गंदे होते हैं। आपको पता है कि जब आप लेबर अकोमोडेशन में होते हैं और शेयरिंग अकोमोडेशन में स्पेशली, तो फिर वहाँ पे आपको ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेजेस पे ज़रूर होती है। पॉइंट नंबर 10 और लास्ट पॉइंट, फार अकोमोडेशन। फार अकोमोडेशन ये कि देखें, जब आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल में बैठे होते हैं, तो आप अज़्यूम करते हैं कि यार हम लोग दुबई जाएँगे या अबू धाबी जाएँगे। दुबई का नाम आपको पता है कि दुनिया के हर बंदे को पता है। दुबई की लाइफ़ का दुनिया के हर बंदे को पता है। इंटरनेट का दौरा लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लोगों से पूछते हैं। पर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट ऑपोजिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर अकोमोडेशंस होती हैं या सिक्योरिटी की अकोमोडेशंस होती हैं वो रिमोटेड एरिया में होती हैं। लेबर कैंप्स जो होते हैं मोस्टली वो शहर से बाहर होते हैं, दूर होते हैं। और कभी-कभी ऐसी जगह पे कैंप्स होते हैं, वहाँ पे आपको ना तो सुपरमार्केट मिलती है, ना तो आपको कोई रेस्टोरेंट मिलता है, ना कोई आपको कोई एक्सचेंज साथ में मिलता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपको ना तो अच्छा खाने को मिलता है, ना तो आपको अच्छा सोने को मिलता है, ना आप कहीं घूमने जा सकते हैं, ना कहीं आप किसी होटल में जा सकते हैं, ना आप कहीं किसी अच्छी सुपरमार्केट में जा सकते हैं। कहीं ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे आपको इवन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी नहीं होती, इतनी दूर, इतने रिमोटेड एरिया में कैंप होता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको मेंटली तौर पे आपको इन चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा, आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहते हैं तो। ये थे आज के 10 पॉइंट जो माइनस और नेगेटिव
नेगेटिव पॉइंट हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।